नमस्कार। कभी सोचा है कि जब लाखों करोड़ों आवाजें एक साथ मिलकर कुछ मांगती हैं तो क्या होता है? आज हम उसी दिव्य क्षण की कहानी को समझेंगे जिसे हम महालया कहते हैं। ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि देवी के पृथ्वी पर आने का पहला संकेत है। एक ऐसा समय जब पूरा ब्रह्मांड एक आवाज में माँ से कहता है, अब घर लौट आओ। माँ आ रही हैं। सुनने में तो ये सिर्फ 3 शब्द हैं, है ना? लेकिन इनमें एक पूरा एहसास छिपा है, एक जश्न का ऐलान है और एक बहुत गहरी आस्था है जो महालया के पूरे सार को अपने अंदर समेट लेती है। चलिए इन शब्दों के पीछे की कहानी को जानते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। महालया असल में कोई देवी नहीं है। जी हाँ, ये वो पवित्र समय है, वो खास पल है जब माँ दुर्गा धरती पर अपना पहला कदम रखती हैं। इसे देवी आवाहन भी कहा जाता है, मतलब देवी को दी गई एक सामूहिक पुकार। पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्यों पूरे ब्रह्मांड को एक साथ पुकार लगानी पड़ी? इस सवाल का जवाब हमें सृष्टि के एक बहुत ही अंधकार भरे दौर में ले जाता है। ये कोई मामूली बुलावा नहीं था। जरा सोच कर देखिए, जब सारे देवता, सारे ऋषि, हर दुनिया की चेतना एक साथ एक ही आवाज में माँ को बुला रही हों, तो उस पुकार में कितनी जबरदस्त ऊर्जा होगी, है ना? ये दिव्य शक्ति के लिए एक बेचैन सामूहिक प्रार्थना थी। और इस पुकार की वजह सिर्फ एक शब्द में, आतंक। कहानी के केंद्र में है एक ऐसा असुर जिसका जुल्म पूरी सृष्टि को तबाही की ओर ले जा रहा था। उस असुर का नाम था महिषासुर। अब देखिए, उसे ब्रह्मा जी से एक बड़ा जबरदस्त वरदान मिला था कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसे मार नहीं सकता, और यहीं पर एक छोटा सा लूप होल था। इस वरदान में स्त्री का जिक्र ही नहीं था। इसी वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया और उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तो फिर क्या था? जैसे ही उसे ये ताकत मिली, उसका अत्याचार भी बढ़ने लगा। सबसे पहले उसने नजर डाली देवताओं के घर स्वर्ग पर और उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन वो सिर्फ कब्जा करके रुका नहीं, उसने देवताओं को उन्हीं के सिंहासन से उतारकर जलील किया, उनका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। और ये आतंक सिर्फ स्वर्ग तक नहीं रुका, बहुत जल्द धरती पर भी इंसानों और ऋषियों पर जुल्म होने लगे। हालत ये हो गई कि पूरी सृष्टि में बस निराशा और डर का अंधेरा छा गया था। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, जब कोई उम्मीद नहीं बची, तब जाकर सारे बेबस देवताओं ने मिलकर एक आवाज में आदि शक्ति को पुकारा। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी, एक ऐसी पुकार जिसमें पूरी सृष्टि को बचाने की प्रार्थना गूंज रही थी। और कहते हैं ना, जब दिल से पुकारो तो जवाब जरूर मिलता है। यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड एक साथ पुकार रहा था, तो फिर महाशक्ति को तो जागना ही था। कहानी अब एक नया मोड़ लेती है, अंधेरे से रोशनी की तरफ। तो सवाल वही है, जब पूरी कायनात एक साथ मिलकर प्रार्थना करती है, तो आखिर होता क्या है? इसका जवाब सच में कमाल का है। जैसे ही ये पुकार उठी, ब्रह्मांड का सन्नाटा टूट गया। पहाड़ कांपने लगे, धरती पर एक ठंडी दिव्य रोशनी फैल गई और आसमान से मानो आग का एक गोला, एक दिव्य ज्योति पुंज नीचे उतरा। कहते हैं ठीक इसी पल देवताओं ने पहली बार माँ की शान में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गाया था। और इसी अद्भुत दिव्य जागरण के पल को, इसी महान आगमन को एक नाम दिया गया, महालया। कितना सुंदर शब्द है ना? महा यानी महान और आलय यानी आगमन। उस महाशक्ति का महान आगमन। तो ये तो थी पौराणिक कहानी, लेकिन ये कहानी आज भी जिंदा है, इस दिन से जुड़ी हमारी परंपराओं में और उनके गहरे मतलब में। महालया का दिन, आप देखिए, 2 बहुत ही प्यारी परंपराओं का संगम है। एक तरफ इस दिन हम अपने पितरों यानी हमारी पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें जल चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसे तर्पण कहते हैं। और ठीक दूसरी तरफ उसी दिन हम माँ दुर्गा का आवाहन करके उनके आने का जश्न मनाते हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प परंपरा है माँ के वाहन की। पता है, हर साल माँ दुर्गा एक अलग सवारी पर पृथ्वी पर आती हैं, कभी हाथी पर, तो कभी नाव पर, कभी पालकी, तो कभी घोड़े पर। और ऐसी मान्यता है कि उनकी सवारी इस बात का संकेत देती है कि आने वाला साल पूरी दुनिया के लिए कैसा होने वाला है। कमाल है ना? तो आखिर में महालया सिर्फ एक दिन या एक त्योहार नहीं है,
ये एक ऐसा संदेश है जो समय से परे है और हम सबके लिए है। देखिए, महालया का महत्व बहुत गहरा है। ये नवरात्रि का दरवाजा है। ये वो पहला पल है जब अंधेरे पर रोशनी की पहली किरण पड़ती है। यहीं से शक्ति की पूजा शुरू होती है और सही मायनों में ये पूरी दुनिया के लिए उम्मीद के एक नए जन्म का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात, महालया हमें हर साल ये याद दिलाता है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, माँ की करुणा, उनका प्यार हमेशा हमारे साथ है। वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बल्कि हर साल लौट कर आती हैं, हमारे घरों में और हमारे दिलों में। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, अगर कुछ देवताओं की एक सामूहिक पुकार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को जगा सकती है, तो जरा सोचिए, आज अगर हम सब मिलकर एक आवाज में पुकारें, तो हम अपनी इस दुनिया में किन अच्छी शक्तियों को नहीं जगा सकते।